क्या ऐसा खास करें कि दुर्गा माँ की कृपा आप पर बनी रहे और नवरात्रे आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दे। इसमें खास जो बात का ध्यान रखना है, आपने ये रखना है कि जब भी दुर्गा माँ की पूजा करें तो वो आपके घर की साउथ की डायरेक्शन में होनी चाहिए और जो उनका आसन होना चाहिए वो लाल रंग का होना चाहिए। उनको आप लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। जौ जरूर बीजे इसमें। जौ का अपना ही एक महत्व है, वो हरियाली देती है, ग्रीनरी है, तो इसलिए जौ की विशेष महत्व दिया गया है इसमें, जौ बीजन को। तो जौ आप जरूर बीजें और उन पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से आप जो है माँ को मनाएं। और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो घर के साउथ के डायरेक्शन में आपने लाल रंग का कपड़ा जो कि 1.25 मीटर होना चाहिए बिछाकर आप दुर्गा माता की स्थापना वहाँ पे करें। उनकी मूर्ति लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जिस पे वो शेर पे विराजमान हो और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। और घट स्थापना है, यानी नवरात्रि में जो आपने घट की स्थापना करनी है वो आपने सुबह 9:12 से लेकर 10:48 के बीच में आपने कर लेनी है। घर के दरवाजे पे आपने तोरण जरूर लगाना है। तोरण आप आम के पत्तों का लगा सकते हैं और उसको लाल मूली से बांधकर आप उसका तोरण जरूर लगाएं, जिससे पता रहे कि आप माता को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। दूसरा, आपने सात्विक रहना है, सात्विक भोजन करना है। कोशिश कीजिए आप व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप उस समय लहसुन और प्याज को ना खाएं, सात्विक रहें, सात्विक भोजन खाएं। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन और प्याज नवरात्रों के दिनों में। तो इसके पीछे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्यों वर्जित है और क्यों नहीं खाने चाहिए। लहसुन और प्याज जो है वो हालांकि वेज हैं, बट इनको तामसिक भोजन में लिया गया है। तामसिक भोजन में लेने का कारण क्या है, जबकि इसके अंदर औषधीय गुण भी हैं। कई जो वैद्य हैं अपने नुस्खों में इसका यूज़ करते हैं। बादी के समय में आपको कहा जाता है कि लहसुन खाएं, परंतु नवरात्रों में वर्जित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ। कारण ये है कि जो लहसुन और प्याज है उनकी उत्पत्ति किससे हुई, उनकी उत्पत्ति और वो तामसिक क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ी सा आपको बताना चाहूँगी। जिस समय राहु और केतु अमृत पान कर चुके थे और भगवान द्वारा जब उनका वध कर दिया गया था, तो जो उनका ब्लड गिरा था, जो उनका खून गिरा था, चक्र से उनका धड़ और सिर अलग हो गया था, तो जो उनका ब्लड और खून गिरा था ज़मीन पर, उस खून से लहसुन और प्याज जो है वो उपजे। इसलिए क्योंकि अमृत की मात्रा भी थी तो इसमें अमृत तत्व भी हैं, तो इसलिए औषधि के रूप में भी यूज़ होते हैं। परंतु कहीं ना कहीं एक राक्षस का ब्लड था ये, तो ये तामसिक प्रवृत्ति में आ गए, इसलिए इनको वर्जित माना जाता है नवरात्रों में। तो कोशिश कीजिए लहसुन और प्याज आप ना खाएं भोजन में। 9 दिन सात्विक रहें। फ्रूट खा सकते हैं आप। और बेटर यही होता है कि आपके जो घर के रिचुअल्स हैं उसको आप फॉलो करें, किसी भी आडंबर में ना पड़े। नवरात्रों के समय में आपको क्या रेमेडीज़ करनी है जिससे कि आपके घर में माँ दुर्गा की अनुकंपा हमेशा बनी रहे, उसके लिए आपने क्या करना है नवरात्रों में। हो सके तो कन्या को कुछ भी आप दे सकते हैं, आप टॉफ़ी दे सकते हैं, कुछ भी आप छोटी मोटी आइटम दे सकते हैं। नवरात्रि में जो आपने कन्याएं जमानी है, अष्टमी और नवमी वाले दिन, वो तो एक अलग प्रोसेस है। उसके अलावा भी आप अगर डेली किसी छोटी कन्या को कुछ ना कुछ खाने को या कुछ वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी लिमिट में है, वो आप दे सकते हैं। कोशिश कीजिए इस नवरात्रों में आप पूरे 9 दिन गौ माता को चारा जरूर दें और उनकी आशीष जरूर लें। तो इससे आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। आपका जो धन फंसा हुआ है या धन की उपलब्धि नहीं हो पा रही, जीवन में धन का अभाव है, तो वो अभाव भी दूर होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।